जय श्री राम। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरि फिरि बहु बिलो कहूँ धन्य सुमो समान। लखन सिया रामचंद्र की जय। धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तही मन निकट दसान न गयूँ, तब मारीच कपट मृग भयऊँ। अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा था, मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था। सोने के शरीर मणियों से उजड़कर बनाया गया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनो देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु विधि करे ही, आनहु चर्म कहति वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट में बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित हो उठे। मृग विलोकी कटी परिकर बाधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथों में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता के यदि करहूँ रखवारी, विधि विवेक बल समय विचारी। प्रभु विलोकी चला मृग भाजी, धाई राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगमनेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रकट कबहु छिपाई। वे जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है, फिर कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। प्रकट दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु एवं लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता हुआ बहुत छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसको लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम लईना माँ, पाछे सुमर से मन मोहुरामा। प्राण तजत प्रकट से निज देहा, सुमर से राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी देह प्रकट किया और प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमता सुपहि जाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय से प्रेम को पहचाना, उसे वह गति दी, अपना परम पद दिया जो मुनियों को भी दुर्लभ है। बिपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गात। निज पद दीनी असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। लखन सिया रामचंद्र की जय। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु है कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। खल विधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोच जाप कह कटि तुनीरा। आरत गिरा सुनई जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबिता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच का हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाओ बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बेहसी कहा सुन माता, भृगुट विलास सृष्टि लय होई। सपनहु संकट परेंगी सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भृगुटि विलास भोग के सारे माथा से सारी सृष्टि लय प्रलय हो जाती है, वे श्री रामचंद्र जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर वचन, हृदय को चुभने वाले वचन कहने लगी
तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री रामचंद्र जी थे। सुन विजय दस कंदर रेखा आवा निकट जाति के बेसा जाके डर सुर असुर डराही निज निसिन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सुना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आ गया, जिसके डर से देवता भी और दैत्य भी इतना डरते हैं कि रातों को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई दूध चितई जला बड़ी हाई। हेमी कुपंत पद पग देत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़ी हाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन के भाड़ में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता, उसे ही बढ़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति उसाई बोलऊं वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार से सुहावनी कथा रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा भई सब जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाढ़ा आई गयूं प्रभु रघु खल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधुई चूद सन चाहा भय सी काल बसन से चरना। सुनत बचन रस शीस दिसाना मन महु चरण बंद सुगमाना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करते सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठाई। चले गगन पद आतुर भैरत हाकिन जाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसे रथ हाँका नहीं जाता। हागज जगे के वीर रघुराया कहीं अपराध बिसरहूं दाया। आरती हरण शरण सुखदायक हार कुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही हैं, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। सो फल पायु की नहीं रोसा। विधि विलाप करती वैदेही भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विविध मोर को प्रभु सुनावा पुरोडास रास खावा। सीता के विलाप सुनि भारी भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरा यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनिया रतवानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन जाई जिमि मलेच बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी को दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीता पुत्री करसि जनिता सा करहूँ जातु धान करना सा। धावा क्रोधवंत खग कैसे छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र टूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ गिन होई निर्भय चल सिन जान सुमोही। आवत देखि कृतांत समाना फिर दस गंधर कर अनुमाना। उसने
ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नागी की गौपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जठर जरठ जर जटायु एहा, मम करती रथ छाड़ ही देहा। यह तो मैना पर्वत है या तो पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधा दुर्धावा, कहा सुन रावण मोर सिखावा, तज जान कहीं कुशल गृह जाहू, नहीं तास हो बहुबाहु। यह सुनते ही गिरिराज क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर को चला जा, नहीं तो बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावगे अति क्रोधा, वही सकल सलभ कुल तोरा, उधर उन देत दशानन जोधा, तब ही जीव धावा करी क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, धरि गज विरत कीन मही गिरा, सीत ही राखी गीध पुनि पीरा, चोचन मारे विदार सिरे ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौट गया और चोंच से मारकर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सगोद निसचर किसी आना, काढ़ से परम कराल कृपाना, काट से पंख परा खग धरनी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहुरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जन मृगे सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम ना था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याघ के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिरिपट पर बैठे कपहि निहारी, करी हरि नाम दीन पट डारी, यही विधि सीत ही सैल गयऊँ, मन अशोक मग राखत भयऊँ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हरि पराकल बहुविधि भय रूपी दिखाई, तब अशोक पाद पतर राखस जतन कराई, लखन सिया नाम चंद्र की जय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और भीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उनने यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जही विधि नवपरायण छठा विश्राम, जही विधि कपट गुरंग संग धाई चले श्री राम, सोच भी सीता राखी उर रटित रहती हरि नाम, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, श्री काकुचंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।